Hello dear friends, I hope you are doing well. Kinds of sentences तो आपने पढ़े ही होंगे. आज का हमारा जो डे है, डे 26, वो kinds of sentences के साथ साथ sentences को कैसे एक टाइप से दूसरे टाइप में बदलते हैं. आपको पता है कि different sentence types क्या क्या हैं. पहला है positive या हम उसे affirmative भी बोलते हैं. फिर हमारे negative sentences होते हैं, interrogative sentences होते हैं, imperative sentences होते हैं, exclamatory sentences होते हैं. There are many kinds of sentences. तो हम आज different sentence kinds देखेंगे, उसके साथ साथ sentence को एक kind से दूसरी kind में कैसे change करते हैं वो भी हम सीख लेंगे. किसके माध्यम से? Conversation. Are you ready to improve your conversation, to improve your communication? Let's begin with day 26 of RapidX English Speaking course. Day 26, topic itself is transformation of sentences. हम क्या करते हैं? हम एक ही बात को एक से अधिक तरीकों से कह सकते हैं. जब हम एक बात को दूसरे तरीके से कहते हैं तो हम अपने वाक्य को बदल देते हैं, पर अर्थ बदलता नहीं, अर्थ सेम रहता है. इसी क्रिया को वाक्य परिवर्तन यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कहते हैं. लास्ट क्लास में हमने कृतवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन देखा, यानी कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज देखा. अब हम दूसरे प्रकार के वाक्यों के बारे में आज सीखेंगे. जैसा कि मैंने आपको बताया, वाक्य कई प्रकार के होते हैं. प्रश्नवाचक यानी कि जब हम सवाल पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, उसको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव. निश्चयात्मक असर्टिव. असर्टिव मतलब मैं श्योर हूँ कि ये बात है. विस्मयादिबोधक एक्सक्लेमेटरी, जहाँ एक एलिमेंट ऑफ इमोशन होता है, बेशक वो सरप्राइज हो, खुशी हो, दुख हो, एंगर हो, गुस्सा हो, कुछ भी हो, लेकिन जहाँ इमोशंस अटैच्ड होते हैं उन्हें बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. फिर होते हैं विध्यर्थक यानी कि इम्पेरेटिव. इम्पेरेटिव यानी कि कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर. सकारात्मक पॉजिटिव सेंटेंसेस, यह एक आम है, अफर्मेटिव. नकारात्मक, यह एक आम नहीं है, जहाँ पर न आ जाए वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है, नकारात्मक. आइए इस प्रकार एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलें और फिर देखें इसके अर्थ में कितनी समानता है. और इसको करने के बाद आपको अपनी बात को अलग तरह से कहने की भी क्षमता बढ़ सकती है. प्लीज पे अटेंशन, डू कीप प्रैक्टिसिंग विद मी. इंटेरोगेटिव से असर्टिव में बदलना. इंटेरोगेटिव होता है सवाल पूछना, और इन सवाल से हम उसको असर्टिव में कैसे बदल सकते हैं? लेट्स टेक अ लुक. कोई इतना अपमान सह सकता है क्या? कैन एनीबडी बियर सच एन इंसल्ट? कैन एनीवन बियर सच एन इंसल्ट? इसको आप असर्ट कैसे करोगे अपनी बात को? तो आप कहोगे कोई नहीं कर सकता इतनी इंसल्ट दिया, यानी कि कोई व्यक्ति इतना अपमान नहीं सह सकता. तो आप एनीबडी की जगह क्या लगा दोगे? नोबडी. एनीवन की जगह नो वन. बाकी चीज एज इट इज. नो वन कैन बियर सच एन इंसल्ट, कि भाई कोई भी नहीं कर सकता. लेकिन जब हम कोई ये बात सुनते हैं, अगर कोई किसी की इंसल्ट कर रहा हो, मान लो, ठीक है, तो आप बोलते हो क्या कोई इतना अपमान सह सकता है क्या? आप यही कहना चाहते हो कि कोई इतना अपमान नहीं सह सकता, राइट? तो मतलब सेम रहा, लेकिन आपने प्रश्नवाचक से असर्टिव स्टेटमेंट में बदल दिया. अगर आप ये बोलोगे हु कैन बियर सच एन इंसल्ट, इस इंसल्ट को कौन सहेगा, कौन इतना बर्दाश्त करेगा? कोई नहीं करेगा, है ना. एंड पॉइंट क्या है? कोई नहीं करेगा. तो आपने उसको फाइनल रिजल्ट आपने दे दिया, नो वन कैन बियर सच एन इंसल्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्या स्वास्थ्य धन से अधिक मूल्यवान नहीं है? मतलब आप क्या कहना चाहते हो कि स्वास्थ्य धन से अधिक मूल्यवान है. तो क्वेश्चन क्या बना? इज नॉट health more precious than wealth? Yes, health is more precious than wealth. So as you see, the main meaning that is coming out of the sentence is the same, but the way you're saying it is different in both the sentences. In one sentence it is a question and in the other sentence it is a statement that you are asserting something. पहले सेंटेंस में आपने एक सवाल बनाया, दूसरे सेंटेंस में आपने एक इसको असर्शन दिया, यानी कि निश्चय किया कि हाँ भाई ये बात सही है. क्या पार्टी में उन्हें आनंद नहीं आया? Did they not enjoy at the party? उन्हें पार्टी में आनंद आया. They enjoyed the party. क्या हम कभी इन भले दिनों को भूल सकेंगे? नहीं भूल सकेंगे. हम इन भले दिनों को कभी नहीं भूल सकेंगे. Shall we ever forget these good days? We'll never be able to forget these good days.
अब हम देखते हैं एक्सक्लेमेटरी यानी कि विस्मयादिबोधक, हैरान, परेशान, मतलब जहाँ पर एक एक्सक्लेमेटरी हो, एक इमोशन हो या फिर कुछ हैरानी की बात हो, सरप्राइज हो, उसको आप अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक सेंटेंस में कैसे बदल सकते हैं। कितना सुंदर दृश्य था वो, दृश्य बहुत सुंदर था। सो विस्मय आदि से आपने सकारात्मक बता दिया। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन और व्हाट अ लवली साइट इट वाज। एंड में एक्सक्लेमेटरी मार्क। इट वाज अ ब्यूटीफुल सीन और लवली साइट। रात को कितनी ठंड है। व्हाट अ कोल्ड नाइट इट इज। रात को बड़ी ठंड है। इट इज अ बिटरली कोल्ड नाइट और इट इज अ टेरिबली कोल्ड नाइट। हम कितना कठिन जीवन व्यतीत करते हैं और हम बड़ा कठिन जीवन व्यतीत करते हैं। What a hard life we live or what a hard life we lead. We live a hard life or we lead a very hard life. Next type of transformation is from imperative to interrogative. Imperative मतलब order से सवाल। Please open the door. कृपया दरवाजा खोलिए। क्या आप कृपया दरवाजा खोलेंगे? Will you please open the door? अब जैसे हम बोलते हैं Can you please bring me a glass of water? क्या आप मेरे लिए एक ग्लास पानी लाओगे? या हम बोल सकते हैं Bring me a glass of water please. मेरे लिए एक पानी का ग्लास लेकर आओ प्लीज। सो ये दोनों सेंटेंसेस तो काफी कॉमनली यूज्ड हैं, बट अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ कितना सिंपल है अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशंस में इन चेंजेस को लाना ताकि हम अच्छे से इंग्लिश बोल सकें। कृपया एक कप दूध लीजिए। Please have a cup of milk. Will you please have a cup of milk? क्या आप एक कप दूध लेंगे? Please keep quiet. चुप रहो। Will you please keep quiet? क्या तुम चुप रहोगे? Now let's move on to changing positive से comparative. Positive क्या होता है? Adjective की 3 डिग्रीज होती हैं, आपको मालूम है ना। Positive होती है, comparative होती है, superlative होती है। Tall is a positive degree, taller is a comparative degree and tallest is the superlative degree. ठीक है, तो ये जो सेंटेंसेस हैं ये इसी एडजेक्टिव की डिग्रीज के ऊपर बेस करके बनाया गया है। अगर आप सचमुच में रीड करके देखोगे तो इसमें कंपैरिजन तो हो रहा है। जैसे अमिताभ उतना ही लंबा है जितना संजय। कंपैरिजन तो है ना, लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव की जो डिग्री है वो पॉजिटिव डिग्री यूज की है यानी कि टॉल। लेकिन जब आप इसको जब कंपैरेटिव में चेंज करोगे तो इसमें आप ER लगा दोगे जिससे ये कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगा। इफ आई से अमिताभ इज एज टॉल एज संजय, मतलब अमिताभ उतना ही लंबा है जितना संजय, तो ये हो गया पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस। अमिताभ जो है वो उतना ही लंबा है जितना संजय, यानी कि संजय जो है अमिताभ से लंबा नहीं है। दूसरा सेंटेंस जो इसका कंपैरेटिव वर्जन बन जाएगा वो होगा संजय इज नॉट टॉलर देन अमिताभ। नेक्स्ट इज हमारे देश में कुछ ही नगर उतने बड़े हैं जितना मुंबई। हम ये कहना चाहते हैं कि कुछ ही ऐसे नगर हैं, सिटीज हैं जो कि मुंबई जितने बड़े हैं। क्या हम इसको दूसरे ढंग से ये कह सकते हैं कि मुंबई बहुत सारी सिटीज से, बहुत सारे नगरों से बड़ा है? सो हियर वी कैन से वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया दैट इज आवर कंट्री आर एज बिग एज मुंबई। एंड अगर हम इसे कंपैरेटिव में चेंज करेंगे सो इट विल बिकम मुंबई is bigger than most other cities in India. Taking a look at this one. दूसरा कोई व्यक्ति इतना शक्तिशाली नहीं था जितना भीम। No other man was as strong as भीम। कोई भी जब उससे स्ट्रॉन्ग था ही नहीं, तो हम इसको सुपरलेटिव डिग्री यानी कि जो थर्ड ऑर्डर की जो डिग्री होती है, जिसे यहाँ पर लिखा भी गया है कि भीम वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, तो ये हो गई सुपरलेटिव डिग्री, मतलब वो सबसे ही स्ट्रॉन्ग था। अगर हम इसे कंपैरिजन करते हैं फिर भी, तो हम अदर मैन को लिख देंगे बाद में या एनी अदर मैन, तो हम कह सकते हैं भीम वॉज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर मैन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। बहुत कम भारतीय संत थे जो विवेकानंद जैसे लोकप्रिय थे। वेरी फ्यू इंडियन सेंट्स वर एज पॉपुलर और एज फेमस एज विवेकानंद। बहुत कम सेंट्स थे जो उतने पॉपुलर थे जितने विवेकानंद, राइट? तो हम इसको कह सकते हैं कि विवेकानंद ज्यादा पॉपुलर थे बहुत सारे सेंट्स से, क्योंकि बहुत फ्यू उनके जितने पॉपुलर थे। विवेकानंद भारत के कई दूसरे संतों से अधिक लोकप्रिय थे। विवेकानंद वॉज मोर पॉपुलर और मोर फेमस देन मेनी अदर सेंट्स इन इंडिया। और वी कैन से विवेकानंद वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर और वन ऑफ द मोस्ट फेमस सेंट्स इन इंडिया। जब भी हम वन ऑफ द कहते हैं तो हम सेंट्स लगाते हैं, यानी कि
वन ऑफ द मेनी लगाते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरी बहुत सारी फेवरेट चीजें हैं, लेकिन उनमें से एक फेवरेट चीज है गार्डनिंग करना। आई कैन से गार्डनिंग इज वन ऑफ माई फेवरेट एक्टिविटीज और वन ऑफ माई फेवरेट हॉबीज। बहुत सारे लोग इसको गड़बड़ कर देते हैं, गलत लिख देते हैं, वन ऑफ द के साथ वो सिंगुलर लगा लेते हैं। तो आपको ऑलवेज वन ऑफ द के साथ प्लूरल लगाना है, ठीक है। दूसरी एक और लिटरेरी इसमें डिवाइस आई है और वो है सिमिली, SIMILE, सिमिली। सिमिली का मतलब होता है जब भी हम किसी चीज को कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो हम यूज करते हैं सिमिली। जब भी हम एज यूज करेंगे या लाइक यूज करेंगे। अमिताभ इज एज टॉल एज संजय, कि अमिताभ संजय जितना लंबा है, ठीक है। तो whenever we are using as, और अगर मैं बोलूं संजय इज टॉल लाइक अमिताभ, तो जब मैं लाइक और एज यूज करूंगी देन इट इज कॉल्ड अ सिमिली। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ कन्वर्जन है नकारात्मक यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस से अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक में कैसे हम बदल सकते हैं। और इसको करने का एक तरीका ये है कि हम उनके एंटोनिम्स यूज करें। एंटोनिम्स का मतलब होता है ऑपोजिट, उसका उल्टा, उसका विपरीत। तो हम क्या बोलेंगे, कोई मनुष्य अमर नहीं है। अगर कोई मनुष्य अमर नहीं है दैट मीन्स हर मनुष्य मरने वाला है, दैट मीन्स नाशवान है। सो मनुष्य नाशवान है, तो हमने इसका कोई हटा दिया और अमर नहीं को हटाकर नाशवान कर दिया। एंड यहाँ पर नो मैन इज इमॉर्टल में से नो और इम को हटाकर मैन इज मॉर्टल। सो नो हटा दिया और इमॉर्टल का हमने ऑपोजिट कर दिया जो कि मॉर्टल है। एंड इमॉर्टल एंड मॉर्टल आर एंटोनिम्स ऑफ ईच अदर। आबिदा उतनी सुंदर नहीं है जितनी की सोनिया। So आबिदा is not as beautiful as सोनिया। आबिदा सुंदर तो है लेकिन उतनी सुंदर नहीं है जितनी सोनिया। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, नॉट हटाना है हमें, बिकॉज हमें नेगेटिव नहीं बनाना है, इसको पॉजिटिव बनाना है। वी कैन से कि सोनिया जो है वो आबिदा से ज्यादा सुंदर है। सो इट बिकम्स सोनिया इज मोर ब्यूटिफुल दैन आबिदा। नेक्स्ट इज देयर इज नो गेन विदाउट हार्ड वर्क। कोई उपलब्धि बिना श्रम के नहीं मिलती। मतलब अगर उपलब्धि चाहिए तो श्रम करना पड़ेगा। वी कैन टर्न इट अराउंड लाइक दिस, वेयर देयर इज हार्ड वर्क देयर इज गेन। वह अपने रोज के काम की कभी उपेक्षा नहीं करती। उपेक्षा मीन्स टू निग्लेक्ट। तो अगर वो निग्लेक्ट नहीं करती तो वो क्या करती है, वो ध्यान से करती है। शी पेज अटेंशन। सो अगर हम बोलते हैं शी नेवर निग्लेक्ट्स हर डेली रूटीन वर्क, कैन बी सेड दैट शी ऑलवेज pays attention to her daily routine work. Okay, next is मैं स्टेशन पर पहुंचा भी न था कि गाड़ी छूट गई। No sooner had I reached the station than the train left. Now, if you remember, ये हमने correlative conjunctions की क्लास में किया था, and it is quite important that you revise your previous classes, activities or sessions that we have had, right? It will help you in understanding the concepts better. So no sooner और than जो है वो correlative conjunctions है। अब हमें no sooner का no हटाना है, तो हम क्या करेंगे, no sooner की जगह हमने दूसरा कंजंक्शन यूज कर लिया, स्केर्सली और व्हेन, जिसमें हमारा नो हट गया, लेकिन बात वही की वही है कि मैं स्टेशन पहुंचा भी ना था कि गाड़ी छूट गई। मुश्किल से मैं स्टेशन पर पहुंचा ही था जब गाड़ी छूट गई। दैट मीन्स स्केर्सली हैड आई रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। यहाँ पर एक जेंडर यानी कि लिंग से रिलेटेड एक कमेंट दिया गया है, तो हम उसे जल्दी से देख लेते हैं। हमने ये प्रोनाउंस की क्लास में भी किया था। सेंटेंस है, इंडिया इज आवर कंट्री, वी आर हर सिटीजन्स। अब ये हर यहाँ पर क्यों लिखा गया है? इंडिया तो कंट्री का नाम है, इंडिया तो एक देश का नाम है ना। अगर आप हर लगा रहे हो तो हर का मतलब तो हो गया कि आप उसे एक पर्सोनिफाई कर रहे हो, पर्सन बना रहे हो, है ना। कई जगह हम इंग्लिश में ऑब्जेक्ट्स को, जो कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको हम पर्सोनिफाई कर देते हैं और उनके आगे हम हर या हिज या उनको एक जेंडर दे देते हैं। बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनका जेंडर न्यूटर होता है, मतलब उनका कोई जेंडर ही नहीं होता। जैसे कि बहुत सारे वर्ड्स हैं लाइक ट्री, स्पाइडर, आइस, शुगर, वाटर, फ्लावर, ग्रास, ब्रेड एटसेट्रा। इनका कोई जेंडर नहीं होता। बट अगर आप हिंदी में पढ़ोगे तो इनका जेंडर डेफिनेटली होता है। जैसे आप बोलोगे यह पेड़ मैंने लगाया था, तो लगाया था दैट मीन्स मैं इसे पुल्लिंग मान रही हूँ। स्पाइडर मतलब मकड़ी, मकड़ी पेड़ पर चढ़ रही है, तो मैंने इसे स्त्रीलिंग बना दिया। और अगर हम वैज्ञानिकों की बात करें तो वैज्ञानिकों के अनुसार इसमें हम नर और मादा जोड़कर इनका जेंडर डिसाइड कर लेते हैं कि ये नर स्पाइडर है और ये मादा स्पाइडर है, मेल स्पाइडर है, ये फीमेल स्पाइडर है। अगर हम जनरली बात करते हैं, नॉर्मली अगर हम बात करते हैं, तो हम इनको न्यूटर जेंडर मानते हैं। तो कुछ वर्ड्स का जेंडर न्यूटर होता है और कुछ वर्ड्स को हम एक जेंडर दे देते हैं।
जैसे कि इंडिया का एग्जाम्पल है। एक और हम एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम उसको फेमिनिन या मैस्कुलिन बना देते हैं। द एग्जाम्पल इज दिस, द शिप hasn't come yet, she is probably late। अब ये जो she यूज किया गया है, it has been used for the word ship। ship अभी तक नहीं आई है, शायद वो लेट है, तो हमने she को कहा गया है ship के लिए, so it is treated as a feminine gender। और हम कुछ देख लेते हैं वर्ड्स जैसे कि sun, death, देखो तो एक निर्जीव वस्तु है, बट इनको हम पुल्लिंग शब्द मानते हैं। So that's all for today, and I'll see you tomorrow with the next day, which is day 27. It is based on countable and uncountable nouns. So stay tuned and keep learning. Bye.